अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। सबसे पहले आपको बताते हैं टॉप स्टोरीज जो आज प्रोग्राम के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। एक ही सफ में खड़े हो गए खालिद, फारूक, मुस्तफ़ा और आफाक। खालिद मकबूल, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार का इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा। अगर मुत्तहिदा ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कराची में कोई इलेक्शन नहीं होगा, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने यह कहा। जबकि जरदारी साहब सुन लें कि बेटे को वजीर आजम बनाने के लिए कराची को साथ रखना होगा, यह भी कहते दिखाई दिए। जबकि मुस्तफ़ा कमाल भी पीछे न रहे। आज का मजमा यह बता रहा है कि आपका मंसूबा चकनाचूर हो चुका है, अब रहमान मलिक की तर्ज पर डील नहीं होगी किसी किस्म की। डॉक्टर फारूक सत्तार भी मैदान में आए और कहा यह मुजाहिरा शहरी सिंध की सियासत के एक नए सफर का आगाज है। कराची को जागीरदारों और वडेरों के तसल्लुत से मुस्तहकम करने की साजिश हो रही है। जबकि डीजी रेंजर्स ने आज इजलास की सदारत की है और बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक अहम इजलास आज रखा गया, जिसमें इस इजलास के अंदर कराची और हैदराबाद के कमिश्नर्स, एडिशनल IG कराची और आला पुलिस अफसरान ने भी शिरकत की। तमाम चीजों पर ब्रीफ किया गया। जबकि बल्दियाती इंतखाबात में रेंजर्स बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स ड्यूटी देगी, ये वाज़ेह तौर पर डीजी रेंजर साहब ने आज ऐलान कर दिया। इजलास में सूबे सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर भी जो है जायजा लिया गया, गौर किया गया। जबकि कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात जो है GHQ ने स्टैटिक तैनाती का जो इनकार किया है वो भी सामने आ चुका है, आपको बताएंगे। जबकि सिविल आर्म फोर्सेस और फौज सिर्फ दूसरे या तीसरे दर्जे पर तैनात की जा सकती है। GHQ से वाज़ेह पैगाम आ चुका है, फौज और रेंजर्स दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती के लिए दस्तयाब होगी, यानी कि होगी लेकिन फ्रंटियर फोर्स के तौर पर काम नहीं करेगी। पहले आगाज करेंगे सियासी खबरों से कि आज सियासी मंजरनामा क्या सूरत इख्तियार करता रहा। नहीं चाहते, लेकिन तुम जानते हो कि हम लड़ना जानते हैं। मुंसिफाना इंतखाबात के मामलात 1-2 रोज में तय नहीं किए और हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कोई इलेक्शन इस शहर में नहीं होगा। वजीर आजम साहब, हम मिलकर आपको वार्निंग दे रहे हैं। आप बता दीजिए कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरी इलाके आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? आप सब ने मिलकर जो जमानत ली थी, क्या वो जब्त हो चुकी है या आप उस जमानत में कायम है? आप अपना फैसला बताएं, अपना फैसला बताएं। हम अपने फैसले में आजाद हैं। जी नाज़रीन, आज जो ये रैली निकालने की जो हमने आपको कल बताया था रैली निकाली जाएगी, आज इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर MQM के तमाम जो सियासी धड़े थे वो एक होकर एक ही मंच पर नजर आए। साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि मुस्तफ़ा कमाल जो कि PSP के चेयरपर्सन हैं वो भी वहाँ पर मौजूद थे और आफाक अहमद जो कि मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह हैं उनकी जानिब से भी जो डेलीगेशन है उसने शिरकत की और डॉक्टर फारूक सत्तार जो MQM बहाली कमेटी के सरबराह हैं वो भी वहाँ पर उस मंच पर मौजूद थे। MQM ऐसा लगता है कि एक हो चुकी है और कल के रोज़ भी अहम जो ऐलानात हैं वो भी मुतवक्के हैं कि कुछ अहम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाएंगी बादराबाद के दफ्तर पर। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर जो है वो करारदाद भी पेश की है, ये भी एक कामयाबी थी। अब देखना यह है कि क्या होता है, क्योंकि आज कमरे अदालत के अंदर भी जो जल्द दरख्वास्त दी गई थी उसको भी मंजूर कर लिया गया। कल के रोज हमने आपको बताया था कि जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद कर दी गई थी। अब देखना यह है कि इतवार के रोज यानी कि 15 जनवरी को जो इलेक्शन होने हैं उसमें MQM का जो बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव है क्या वो कामयाब होता है। न्यू वोटिंग लिस्ट की बात की थी वो मुस्तरद कर दी थी, लेकिन अब हल्का बंदियों में बात की जा रही है। आज बड़े तंज के निश्चर बरसाए गए हैं सिंध हुकूमत पर भी, खासतौर पर जो जरदारी साहब हैं उनके हवाले से उनको कहा पॉइंट आउट करके कि अगर बेटे को वजीर आजम बनाना है तो कराची को साथ लेकर चलना पड़ेगा, वरना ऐसा लगता है कि वजारत उज़्मा नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, कराची के अंदर अगर MQM पाकिस्तान ने इलेक्शन नहीं लड़ा
तो इलेक्शन कोई नहीं लड़ेगा या कोई इलेक्शन नहीं होगा, ये वाज़ेह तौर पर एमक्यूएम का मौक़िफ़ था। लेकिन दूसरी तरफ जमात इस्लामी भी पीछे ना रही थी। कल हमने आपको बताया था कि जमात इस्लामी की जानिब से अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान क्या कुछ कहते रहे, और ये भी सामने रखा था हमने आपके कि गवर्नर हाउस के अंदर जो मुलाकातें हो रही हैं ये तमाम चीज़ें सियासी धड़े हैं जो कुछ साजिश कर रहे हैं। इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन आगाज़ से पहले मैं आपको जो है वो एमक्यूएम के जो रहनुमा हैं आज की इस रैली में शरीक होकर क्या कुछ कहते रहे, अपने जज्बात का ख्यालात का इजहार करते रहे, वो भी सुनिए। पहले के दो बड़े शहर कराची और हैदराबाद के तमाम वोटर्स और आवाम को लेवल प्लेइंग फील्ड ना दिया जाए, उनके मुकाबले में 3 पहलवान उतारे जाए, हमारा 1 पहलवान उनके 3 पहलवान पीपल्स पार्टी के, ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो इलेक्शन नहीं है। 4-5 करोड़ लोगों को आपने तो उनके बुनियादी हुकूक छीन लिए, सियासी हुकूक छीन लिए, नौकरी के हुकूक छीन लिए। आवाज़ बुलंद करें, जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, नाजायज़ तरीक़ेकार अपनाए जा रहे हैं, उस पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं हम। पूरी कौम खड़ी है, पूरी महाजर कौम खड़ी हो गई है। आज पूरी महाजर कौम अपने वोट का दिफा करने बाहर निकल आई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसे कि रोडों पर मौजूद है। एमक्यूएम पाकिस्तान वफाक के इत्तेहादी है, वफाक के साथ मौजूद है, लेकिन पार्टी का जो फैसला होगा वो हतमी फैसला होगा। हमने गिव अप तो नहीं किया था, पहले भी मौजूद थे और आज भी मौजूद है। आपने जाना कि डॉक्टर फारूक सत्तार, रऊफ सिद्दीकी, वसीम अख्तर, अमीनुल हक, नसीर जली साहब क्या कुछ कहते रहे आज की इस रैली के अंदर। बहरहाल दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान दोनों सियासी जमातों की जानिब से मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं ऑन कॉल। मैं तारुफ कराता चलूँ, एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से MNA हैं अबू बकर, आपका भी बहुत शुक्रिया, और जमात इस्लामी की जानिब से जुनैद मुकाती साहब हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम से मैं आगाज़ करूँगा आज की रैली के हवाले से। अबू बकर, आज की ये रैली किस हद तक कामयाब रही, क्योंकि पहले ये नाक़िदीन की राय थी कि जो धड़ेबंदियाँ हैं वो एक होंगी या नहीं होंगी, दीगर सियासी जमातों अगर बात की जाए वो पार्टी जम होने जा रही थी, लेकिन ओहदों के ऊपर बड़ा मसला था। लेकिन आज हमने देखा कि एक ही स्टेज के ऊपर मुस्तफा कमाल भी नजर आए, खालिद मकबूल सिद्दीकी सरबराही करते नजर आए और डॉक्टर फारूक सत्तार भी नजर आए। तो ऐसा लगता है कि मामला सॉर्ट आउट हो चुके हैं, लेकिन जो असल मसला था आज का वो मसला हल होता दिखाई दे रहा है या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मैं थोड़ी सी एक बात कह दूं कि मेरा पूरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने बात की कि तमाम धड़े एक जगह जमा हो गए, तो इसके ऊपर तकरीबन पिछले 1 माह से कोशिश हो रही थी, और हम समझते हैं कि कराची के शहर का दुख दर्द रखने वाले, कराची के शहर में रहने वालों का दुख दर्द रखने वाले अगर एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो ये कराची के शहरियों के लिए, कराची के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक खुशगवार हवा का झोंका है। जहाँ तक आपने बात की है कि इसमें कामयाबी, देखें हमने पहले दिन से इस बात पे हमारा एहतजाज रहा है, और जो पीपुल्स पार्टी के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से एक मुआहदा तय पाया था, उसमें भी ये निकात शामिल थे, और जिसको पीपुल्स पार्टी समेत नून लीग और जितनी इत्तेहादी जमातें हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, जो PDM का हिस्सा हैं, उन सब ने इस पे इत्तफाक किया था और इस पे साइन किया था। हेलो, ठीक है, आपका भी इनिशियल कमेंट आ गया। जुनैद मुकाती साहब, कल के रोज बड़ी धुआंधार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बातें की गई। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सबसे पहले ये पॉइंट उठाया कि एक तरफ तो हमारे प्रोग्राम के अंदर ये नैरेटिव अपनाया गया कि हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले ये पॉइंट उठाया गया, रेस किया गया कि ये जो एमक्यूएम के सियासी धड़े हैं ये तमाम एक हो रहे हैं, लेकिन गवर्नर हाउस के अंदर ये धड़े जो है कोई साजिश कर रहे हैं। तो क्या जमात इस्लामी को कोई खतरा लाक है? जुनैद साहब, आपको आवाज आ रही है? और जब इस शहर में बोरीबंद लाशें मिलती थी, जब इस शहर में टारगेट किलिंग हुआ करती थी, तब ये लोग सब थे, एक साथ थे, और अब भी उस टाइम पे भी हमने इनका मुकाबला किया था और अब भी इंशाल्लाह इनका मुकाबला करेंगे। मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती कि एमक्यूएम पहले PTI के साथ थी और बड़ी नफीस थी, फिर वो PDM के साथ है, हमेशा तो ये हुकूमत में रहते हैं। हुकूमत में रहने वाला एहतजाज क्यों करता है भाई? एहतजाज तो वो करे जो अपोजिशन में है, जो हुकूमत में नहीं है। और मैं इनसे ये भी कहता हूँ कि भाई कौमी और सूबाई असम्बली की भी नई हल्का बंदियां हो गई हैं, तो अब 4 महीने बाद अगर इलेक्शन होगा और उस वक्त ये कहेंगे कि कौमी और सूबाई असम्बली की हल्का बंदियां सही नहीं है, तो उस वक्त वो बेकार बात होगी, इलेक्शन रोकने की बात होगी, शिकस्त से बचने की बात होगी।
इसलिए मेरी दरख्वास्त है इनसे कि वो अगर सूबाई और कौमी असम्बली की जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उस पर एतराज़ कर लें। और 2.5 साल से बल्दियाती इलेक्शन कराची में नहीं हुए तो MQM टास हो रही थी। अब जब इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है तो अब ये बल्दियाती इलेक्शन से भागने के लिए ये सारा ड्रामा और गेम कर रहे हैं। लेकिन कराची की अवाम अल्हम्दुलिल्लाह सबको पहचानते हैं, सबको जानते हैं और कराची की अवाम ने इंशाअल्लाह इस बार हाफिज नईमुर रहमान को मेयर कराची बनाना है और इंशाअल्लाह जितनी भी रुकावटें आई उसको दूर करेंगे और 15 जनवरी को इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे, बल्दियाती इलेक्शन अल्लाह ने चाहा तो जरूर होंगे। ठीक है मोहम्मद अबू बकर, ये भी जानना चाहूंगा कि अब तो वो सियासी धड़े एक हो रहे हैं, लेकिन MQM का जो मौक़िफ़ है कि इलेक्शन से पहले जो यूसीज की तादाद है, कहीं पर ये आज कहते नजर आए खालिद महबूब सिद्दीकी कि किसी यूसी के अंदर 20,000 जो है वो तादाद है, कहीं पर 90,000 से भी तजावुज़ कर चुकी है। इसके लिए अब स्ट्रैटेजी क्या बनाई है? क्योंकि कमरे अदालत में अगर आप जा रहे हैं तो वो तो पीर के रोज समात रखी गई है, इतवार को तो इलेक्शन हो जाएंगे। नहीं, कल भी एक हमारी दरख्वास्त गई है और कल उसके ऊपर बुलाया गया है हाई कोर्ट के अंदर, सिंध हाई कोर्ट में, और कल 10-11 बजे जो है ना उस पे एक दरख्वास्त हमारी पिटीशन थी जिसको चीफ जस्टिस को उन्होंने रेफर किया था जज साहब ने, लेकिन चीफ जस्टिस ने दोबारा उसको सुनने से इनकार करते हुए उसी कोर्ट में उसी जज के पास वो भेज दिया। तो 11 बजे एक हमारी पिटीशन लगी हुई है। दूसरी एक बात यह है कि मैं बड़े माजरत के साथ एक बात कहूंगा कि अभी इन्होंने कहा कि मुत्तहदा, देखें MQM जब 87 में इलेक्शन में आई, बल्दियाती इलेक्शन के अंदर, तो उसने कराची और हैदराबाद में को खास स्वीप किया था। जमात इस्लामी जब उनके मेयर लाए गए थे तो वो भी पिछले दिनों हाजी हनीफ तैयब साहब ने इसका इंकशाफ किया कि वो तो खाली अल्लाह वाला जीत रहे थे, लेकिन एक वोट से उनको जितवाया गया और एक को जेल में बंद किया गया और दूसरे को घर से नहीं निकलने दिया। अच्छा। उसके बाद 2001 में जो मुशर्रफ दौर में इलेक्शन हुए तो पूरी कराची या पूरी दुनिया इस बात की गवाह है कि उसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उस इलेक्शन का बाइकाट किया था, उसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो वो यूसियां जहां पे 5,000, 8,000, 10,000 के ऊपर यूसी निकलती थी, 400, 600, 800 वोटों से ये जीतकर आए थे। तो हमारे बाइकाट के बाद भी जो वोट इनको मिला उससे पूरी दुनिया और पूरा शहर और पूरा सिंध इस बात से अच्छी तरह आश्कार है। आज भी कौमी असेंबली में एक नुमाइंदा इनके हैं, एक नुमाइंदे। तो इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ गई है और किस मुकाम तक चली गई है? ठीक है, ये सियासी जमात के तौर पे दावा करने का हक सबको है। हम ये कह रहे हैं ना कि भाग रहे, हम भाग नहीं रहे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए जितनी फाइट हमने की है, बल्दियाती इलेक्शन को वक्त पे कराने के लिए जितनी जद्दोजहद हमने की है, मेयर को अख्तियारात देने के लिए हमने, ये तो हमारे मेयर को बुरा भला कहते थे कि ये रोना रोता है। आज ये क्यों ये बैनर पे लिखते हैं कि बाख्तियार मेयर होना चाहिए, उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होना चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल पावर होना चाहिए। हमारा अगर मेयर हो तो उसके पास कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगर मेयर का इलेक्शन लड़े और अपने आप को मेयर की जगह लाने की कोशिश करे तो पूरे इख्तियारात के साथ होना चाहिए। यही वो मुनाफा। चले मैं पूछ लेता हूँ जुनैद साहब, ये जो एक सवाल यहाँ से उठा है कि अगर साबिक मेयर की बात कर ली जाए तो उसके हवाले से कहा जाता है कि वो मेयर 4 साल रोते ही रहे, फंड्स का रोना था, इख्तियारात का रोना था। लेकिन आज जमात इस्लामी क्या समझती है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं, मेयर मुंतखब होता है, तो वो मेयर क्या बाइख्तियार होगा? देखिए, बल्दियाती इलेक्शन जो है वो कराची की आवाम का बुनियादी हक है और वो इलेक्शन जरूर होना चाहिए। ठीक है। और बाइख्तियार करने के लिए बल्दियाती निज़ाम को, ये जो बल्दियाती निज़ाम जो 2013 का ऑर्डिनेंस है उसमें MQM थी असेंबलियों में, उसने इस पे कोई एतराज नहीं किया। नहीं, सवाल ये है जुनैद साहब कि आप बल्दियाती इलेक्शन की बात कर रहे हैं, मेयर मुंतखब हो जाता है और चले लेट्स सपोज जमात इस्लामी का ही हो जाता है, तो वो मेयर बाइख्तियार होगा बेइख्तियार होगा? इंशाल्लाह बाइख्तियार होगा, और इख्तियार नहीं होगा तो हम इख्तियार को छीनना भी जानते हैं और कराची की आवाम के साथ मिलकर हम अपना हक लेना भी जानते हैं और हम ले लेंगे इंशाल्लाह। 29 दिन का धरना देकर बगैर इख्तियार, बगैर पावर, बगैर वजारतें, बगैर मिनिस्ट्रियाँ, हमने अपनी बातें बहुत सारी मनवा ली हैं और बहुत सारी चीज़ें। इनको वाटर बोर्ड का चेयरमैन होगा, वो मेयर कराची होगा, SPCA में और दीगर इदारों में भी मेयर का बड़ा ज़बरदस्त रोल होगा। उनसे स्कूलें और हॉस्पिटल वगैरह सारी चीज़ें वापस ले ली है
तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हमने अपना बहुत बड़ा काम कर दिया है, और अगर इन्होंने रुकावट डाली तो हम देख लेंगे। जहां तक वसीम अख्तर साहब का ताल्लुक है, तो 155 अरब के इन्होंने 4 बजट पेश किए, उसमें से 70 अरब रुपए डेवलपमेंट के काम के थे। ये बजट बल्दिया में वसीम अख्तर साहब ने खुद ने पेश किए। ये बल्दिया के बजट थे, न सूबाई असम्बली के थे न कौमी असम्बली के थे। तो हम इनसे पूछते हैं कि 70 अरब रुपए जो कराची की आवाम के लगने थे, जो सड़कों पे लगने थे, जो पार्कों पे लगने थे, ये 70 अरब रुपए कहाँ गए? ठीक है। 70 अरब रुपए की बजाय 70 करोड़ रुपए भी कराची पे खर्च नहीं किए गए। तो जो आपके मेयर थे वसीम अख्तर साहब, वो सारी करप्ट आदमी है और वो सारी गड़बड़ वो कर गए और उन्होंने कोई काम नहीं किया, रोना रोना रोते रहे। इसकी बनस्बत अगर ये अभी एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह आए तो उनकी परफॉर्मेंस वसीम अख्तर से बहुत ज्यादा अच्छी है और वो पुराने सिस्टम में ही काम कर रहे हैं। तो वो भी तो एडमिनिस्ट्रेटर एमक्यूएम का तजवीज़ करता एडमिनिस्ट्रेटर है, डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान जी। तो एमक्यूएम की जानिब से तो तजवीज़ की गई है। अगर आप बेहतर चले, आप तारीफ कर रहे हैं एटलीस्ट वो एडमिनिस्ट्रेटर जो की। भी कर ले, मैं तो कह रहा हूँ कि वो वसीम अख्तर से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हम अच्छा कहेंगे। चले माजी से सीख कर कुछ बेहतर तजवीज़ कर दी ना वसीम अख्तर से लाख दर्जे अच्छी परफॉर्मेंस मुर्तजा वाब की भी थी। हम कहते हैं, हम सच्ची बात तो करेंगे। हम ये नहीं कहते कि वो बहुत अच्छा या आइडियल या उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वसीम अख्तर से अच्छा काम किया उसने, ये हम कहते हैं। वसीम अख्तर ने तो जीरो काम किया। ये लोग बातें करते हैं, दावे करते हैं, वादे करते हैं और तकरीरें करते हैं बहुत जबरदस्त। तकरीरों में ये हीरो होते हैं और डिलीवर करने में जीरो होते हैं। ठीक है मोहम्मद अबू बकर, पहले तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर कमेंट कर दूं। मैं एक सवाल और यहाँ पे कर दूं कि एमक्यूएम क्या इलेक्शन में हिस्सा लेगी जो 15 जनवरी को बरोज इतवार को इलेक्शन होने जा रहे हैं, या बायकॉट करेगी? देखें, जैसा कि हमारे जो कन्वीनियर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी बार बार अपने तकारीर के अंदर, अपने जलसों में, इजलासों में इस बात का अंदिया देते रहे हैं कि एक सियासी जमहूरी कुव्वत के हवाले से, जमात के हवाले से 2-3 रास्ते होते हैं अपने मुतालबात मनवाने के, अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए, किसी के पास जाने के लिए। लिहाजा पहला तो हमने रास्ता अख्तियार किया अदालत का, और हम अदालतों में गए, इलेक्शन कमीशन में गए। ये जो डिलिमिटेशन का मामला है, ये तकरीबन 11 लाख की आबादी के ऊपर, जहां चले मुझे इन शॉर्ट ही बता दें, वक्त थोड़ा सा कम है, कि इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या बायकॉट करेंगे? देखिए, आज आप लोगों ने तकरीर सुनी होगी, बिल्कुल सुनी है मैंने। वाज़े तौर पे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने ये बात कही है कि इलेक्शन जो 15 तारीख को हो रहा है, अगर हमारे इस मैं रिपीट कर देता जुमला जो कहा है आज का, अगर मुत्तहिदा ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कराची में कोई इलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब वाज़े तौर पे बायकॉट कर रहे हैं या इलेक्शन ही नहीं होने देंगे? हमने बाइकाट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। तो वजाहत कर देना जुमले की कि इलेक्शन अगर नहीं लड़ा मुत्तहिदा ने तो इलेक्शन नहीं होने देंगे। उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो वक्त आने पे आपको पता लग जाएगा। जरा सा एक अदालत में जा रहे हैं, और अदालत में जाने के बाद, और बार बार कहते हैं कि अगर हमें इंसाफ अदालतों से नहीं तो क्या करने जा रही है एमक्यूएम? अगर इलेक्शन मुत्तहिदा ने नहीं लड़ा तो इलेक्शन नहीं होने देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? और उसी हवाले से हम अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आज तमाम सियासी जमातें जो कल तक हमारा मतलब समझ से 12 तर बात है ना, ये जरा समझा दें, वक्त कम है, आ गई है, सब मिलकर मुतफरका तौर पे कल एक मीटिंग है और इसके अंदर मजीद हम इसके ऊपर सोच विचार करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि वही होगा जो हम सोच रहे हैं और जो हम कह रहे हैं। अच्छा, चलें देखते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अबू बकर मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हमारे साथ एमक्यूएम पाकिस्तान से मौजूद थे, और जुनैद मुकाती रहनुमा जमात इस्लामी भी हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन इस जुमले की वजाहत नहीं मिल सकी है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज जुमला कहा है कि अगर मुत्तहिदा ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर कराची में कोई इलेक्शन नहीं होगा, यानी कि बायकॉट की बात भी नहीं की है। इलेक्शन नहीं होने दिए जाएंगे, कैसे टेक्निकली पॉसिबल है, लीगली इसमें कितनी गुंजाइश मौजूद है, ये चीज़ें कल हो सकता है वाज़ेह हो जाए, क्योंकि कल भी एक बड़ी मुलाकात, एक बड़ी बैठक है बादराबाद के दफ्तर पे। तमाम सियासी एमक्यूएम के जो धड़े हैं उनकी वक्फे की तरफ जाएंगे, फिर दूसरी सियासी पार्टीज का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखते हैं।